नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, साथ आपके मैं सोनिका सिंह और मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। तो रोजाना की तरह सोनिका मोनिका की खबर लेके मैं और मोनिका आपके सामने हाजिर हो गए हैं। मैं आपको बताऊंगी देश दुनिया में आज क्या चल रहा है और साथ ही हम आपको बताने वाले हैं रोजाना की तरह देश दुनिया की तमाम खबरें, लेकिन उसके साथ ही हम आपको वो खबरें बताएंगे जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं आज की बड़ी खबरें क्या हैं। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कोलकाता में डॉक्टर से हुई बर्बरता के मामले में विरोध लगातार जारी है और लगातार सीएम के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बड़ी संख्या में सड़कों पर लोग उतरे और इसी बीच आज बीजेपी ने 12 घंटे बंगाल बंद बुलाया। इसका कितना असर बंगाल में देखने को मिला वो हम आपको बताएंगे। वहीं भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात बनकर तैयार है। इसे कल इंडियन नेवी को सौंपा जा सकता है। अरिघात को 2017 में लॉन्च किया गया था, तब से इसकी टेस्टिंग लगातार जारी है। अगली खबर बताएंगे मोनिका। बिल्कुल, और सोनिका आखिर में हम बात करेंगे मानसून की, जहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और गुजरात में लोग किस कदर परेशान हैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले सोनिका बात कर लेते हैं कोलकाता की, जहां बीजेपी के बंद बुलाने के बाद किस तरह की वहां पर तस्वीर सामने आई आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं गुजरात के वडोदरा, जहां बाढ़ ने त्राहिमाम मचा दिया है और इसी बाढ़ की तस्वीर में एक तस्वीर आई है मगरमच्छ की। बिल्कुल, आप तस्वीरें इस वक्त सामने देख रहे हैं। आप आपके टीवी स्क्रीन पर भी आप तस्वीरें देख रहे हैं जो वडोदरा के एक रिहायशी इलाके की है। मगरमच्छ यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच जाता है। ये मगरमच्छ अपने शिकार के लिए बाढ़ के पानी में यहाँ तक पहुँच कर आ चुका है और ये वीडियो लोगों को डरा भी रहा है। बिल्कुल सोनिका, और गुजरात में बाढ़ की वजह से हालात बहुत खराब हो चुके हैं। मौसम विभाग ने कहा कि गुजरात में अब तक औसतन से ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और इस बाढ़ के पानी में अब किस तरह लोगों के घरों में भी पानी घुस आया है वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, और मगरमच्छ ने अपने मुंह में अपने शिकार को दबा रखा है। वीडियो में ये नजर आ रहा है जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति गुजरात में बनी हुई है, अब जानवरों का खतरा बढ़ गया है। मगरमच्छ पानी में निकल रहे हैं। इस मगरमच्छ ने एक कुत्ते का शिकार किया है। वो कहते हैं ना कि पानी में रहना है तो मगर से बैर नहीं, और अब गुजरात में सब पानी पानी है। ऐसे में ये तस्वीरें अब डराने वाली हैं जो सामने आ रही हैं। बिल्कुल सोनिका, ये तो वो तस्वीरें हैं जो रिकॉर्ड हुई है कैमरे में। पानी की वजह से मगरमच्छ को तैरने में बहुत आसानी होती है, इसकी वजह से वो शिकार भी बहुत तेजी से कर पाते हैं। और बाढ़ के इस पानी में नदियों से न जाने कितने और ऐसे ही शिकारी रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में आईएमडी ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और सरकार को भी इसके लिए यहाँ पर तैनात किए गए हैं कई लोगों को, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द किया जाए और लोगों को परेशानी ना हो। क्योंकि सोनिका, इसी तरह मगरमच्छ और कोई भी जानवर अगर पानी से बहुत आसानी से लोगों के घरों में पहुंच जाएंगे तो सोचिए क्या स्थिति होगी वहां पर। बिल्कुल, क्योंकि पानी लोगों के घरों तक जा रखा है और ऐसे में ये वीडियो लगातार गुजरात से सामने आ रहे हैं, जहां मगरमच्छ निकला है और दूसरे जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। लोगों में डर और दहशत बनी हुई है। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पे एक्टिव हैं और इस तरीके से मगरमच्छ को निकालने का काम वहां से जारी है। पानी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर है बंगाल से। बंगाल बंद की खबर अब आपको बताते हैं। उससे पहले लेकिन एक तस्वीर आ रही है। बंगाल के बंद में फायरिंग की खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल बंद में दिन दहाड़े बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग हुई है। गोली सीधा उनकी कार के शीशे पर लगी है। तो बंगाल में बंद का आह्वान बीजेपी की तरफ से किया गया। 12 घंटे का बंद बुलाया गया है। लेकिन ये खबर अब आ रही है कि बंगाल में फायरिंग भी हुई है। पश्चिम बंगाल बंद में दिन दहाड़े बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग की गई है और गोली सीधा उनकी कार के शीशे पर ही जाकर लगी है। और इसी मामले को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एकमात्र महिला मुख्यमंत्री वो एक नजीर पेश कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं और बीजेपी नेता पर अब हमला होता है, जिससे बीजेपी नेता घायल हो जाते हैं। ये टीएमसी कर रही है और टीएमसी को अब ये बंद कर देना चाहिए। न्याय की आवाज हम उठा रहे हैं, जिसे हमें हमारा समर्थन होना चाहिए और इस तरह के हमले नहीं होना चाहिए, ये कहना है बीजेपी का। तो एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ टीएमसी, लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। जो बवाल आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उसके लिए टीएमसी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि बीजेपी कर रही है। और सोनिका, इससे पहले भी सीएम ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा था कि जो बवाल हमने देखा, उस बवाल के पीछे राम और वाम के समर्थक शामिल थे।
ये हर बार होता है मोनिका, जब भी बंगाल में कुछ किसी भी तरह की हिंसा होती है तो टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ ही जाती है और एक दूसरे पर ही वार पलटवार होता है। अब आज क्योंकि बीजेपी की तरफ से बंद का आह्वान किया गया, ममता बनर्जी ने पहले ही साफ कर दिया कि इस तरह से बंद नहीं होगा। राज्य में सभी जो लोग हैं वो दफ्तर जाएंगे, अपने ऑफिस जाएंगे। और ये वीडियो आप देख रहे हैं, बंद के बीच ही फायरिंग हुई है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता की कार है जिस पर ये फायरिंग हुई है। शीशे टूटते हुए नजर भी आ रहे हैं, फायरिंग करता हुआ युवक भी नजर आ रहा है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बंगाल में जिस तरह से कोलकाता में एक बेटी के साथ रेप मर्डर होता है, इसके विरोध में देश भर में लोगों में गुस्सा बना हुआ है, सजा की मांग हो रही है। और जिस तरह से अब बीजेपी की तरफ से ये बंद का आह्वान किया गया था और इसे लेकर के ममता सरकार ने पहले ही कहा था कि किसी तरह का कोई बंद नहीं होगा, हम इसके खिलाफ है। सख्त टिप्पणी उन्होंने की थी कि राज्य के सभी लोग ऑफिस जाएंगे, लेकिन इस बंद के पीछे अब ये वीडियो सामने आया है। बिल्कुल, और तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक शख्स जो जिन्हें बीजेपी नेता कहा जा रहा है वो कार में थे, उसी बीच कार पर हमला हो जाता है। तो ये वीडियो आपने देख लिया किस तरीके से सामने आया है। फायरिंग की खबर भी अब पश्चिम बंगाल से सामने आ चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में आंदोलन लगातार जारी है। छात्र आंदोलन के दौरान कोलकाता और हावड़ा में हुए बवाल के बाद आज 12 घंटे के बंगाल बंद का आह्वान किया गया। सुबह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। बिल्कुल, और मामले को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी जो ममता सरकार को घेर रही है, तो दूसरी तरफ ममता सरकार ने इस पूरे बवाल के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। ममता सरकार ने बीजेपी के बंद को इजाजत नहीं दी है। राज्य सचिवालय ने आज सुबह अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि 28 अगस्त यानी कि आज पहली या दूसरी पाली में किसी भी कर्मचारी को छुट्टी नहीं मिलेगी और न ही पूरे दिन की छुट्टी मिलेगी। यदि कोई कर्मचारी छुट्टी लेता है तो उसकी पूरे दिन की सैलरी कट होगी। इतना ही नहीं, सोनिका, ये भी कहा गया है कि कोई कर्मचारी यदि खुद अस्पताल में भर्ती है या परिवार में कोई बड़ी घटना हो गई है तभी छुट्टी अप्रूव होगी, वरना छुट्टी नहीं मिलेगी। और अब इस मामले में हालांकि सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने बंगाल में पार्टी नेता की कार पर 6 राउंड फायरिंग करने का दावा कर दिया है। ये घटना कैमरे में कैद भी हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ शरारती तत्वों ने बीजेपी के स्थानीय नेता पर यहां पर फायरिंग कर दी है। बीजेपी के बंगाल बंद के बीच बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता के श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन के गेट को जबरन बंद करने की यहाँ पर कोशिश भी की है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, 7 कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से बंगाल बंद के बीच अब इस तरीके के बवाल की खबरें भी सामने आ रही हैं। पहले फायरिंग की खबर यहाँ पे सामने आती है, तो वहीं बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी ने बंद का आह्वान किया, इस बीच बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता अब सड़क पे नजर आ रहे हैं। कोलकाता में ही श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन के गेट पे भी देखा गया किस तरीके से जबरन बंद करने की कोशिश की गई है। एक साथ कई लोग यहाँ पे मोनिका नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सोनिका, और ये तस्वीरें सुबह से ही देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां बीजेपी का ये कहना है कि बंद हमने इसलिए बुलाया ताकि न्याय मिल सके पीड़ित परिवार को, तो वहीं टीएमसी का कहना है कि राजनीति कर रही है बीजेपी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब पूरे रेलवे ट्रैक पर बड़ी संख्या में लोग उतरे और यहाँ पर यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन सोनिका, इस पूरे मामले को लेकर आज राजनीति भी बहुत गरमाई हुई है और कई लोगों को चोट आई है, क्योंकि जिस तरीके से हमने कल भी देखा पत्थरबाजी हुई और उसके बाद आज भी कई जगहों पर हमले की तस्वीरें लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और स्थिति तनावपूर्ण फिलहाल तो पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। पूरा मामला कोलकाता में हुए रेप मर्डर से ही जुड़ा हुआ है। लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि जो पीड़िता थी, पीड़िता का जो परिवार है, उन्हें इंसाफ मिले, उन्हें न्याय मिले। और भविष्य की बात यहाँ पे लगातार हो रही है कि भविष्य में जो डॉक्टर्स हैं क्या वो सेफ रहेंगे, क्या वो सुरक्षित हैं, इसकी मांग लगातार उठ रही है। और इन सबके बीच अब बंगाल में आए दिन ऐसी तस्वीरें हम देख रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से और ये
तस्वीरें आप देख रहे हैं रूपा गांगुली की तस्वीरें जो सड़कों पर सुबह से ही उतरी हुई हैं और उन्होंने इससे पहले भी इसी बात का जिक्र किया था कि भारत बंद बहुत जरूरी है। बंगाल में यहाँ पर जो बंद हमने बुलाया वो इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ममता सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि जो हालात हैं उससे कंट्रोल में वो फिलहाल नहीं कर पा रही हैं। महिलाएं बंगाल में सुरक्षित नहीं है, एक के बाद एक कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें अपना इस्तीफा देना ही चाहिए। बिल्कुल, लगातार ममता इस्तीफा दे इसकी मांग यहाँ पर उठ रही है। बीजेपी नेताओं की तरफ से, बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से ये मांग अब की जा रही है। बंगाल बंद का आह्वान किया गया। तो बीजेपी के 12 घंटे के बंगाल बंद की वजह से हावड़ा में ड्राइवरों को हेलमेट पहने देखा भी जा सकता है। इनका कहना है कि सुरक्षा की वजह से ये लोग हेलमेट पहन रहे हैं। तमाम चीजें जो कारण के लिए, जो इस मुद्दे के लिए हम लोग रास्ते के ऊपर आए हैं, सब लोग आप देख रहे हैं कि आज के दिन अभी गाड़ी भी इतना ज्यादा नहीं है, लोग भी नहीं है, जनता इतना ज्यादा नहीं है ऑफिस टाइम में। तो जनता के मुद्दे को ये बंद अंदर से समर्थन कर रहे हैं, दिल से समर्थन कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, दिल से समर्थन है। जो भी हो, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, जनता मुद्दे को समर्थन कर रहा है। हम लोग जनता के साथ है। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड कुछ नहीं है और एक महिला को जस्टिस नहीं दे पाया, उसके पुलिस छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज के कल जैसे रूप कोलकाता ने देख लिया, पूरा देश ने देख लिया है। ये साबित हो गया है कि ममता बनर्जी महिला को जस्टिस नहीं देंगे, दोषी को बचाने का कोशिश कर रहा है। भाजपा विद्वेष और बदले की भावना से उसने बंद का आह्वान किया है। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुई वो लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए क्योंकि अगर आंदोलन कोई कर रहा है तो उसकी बात सुननी चाहिए, लेकिन जब कभी आंदोलन उग्र हो जाता है तो ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। सारी हदें तो दोनों पार किए हैं। अब बीजेपी की ही मांग पर सीबीआई को मैटर सौंपा गया है। अब सीबीआई किसके अधीन है? नड्डा जी के अधीन है। सीबीआई से जल्दी रिपोर्ट ले लें और आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं बंद करके, और जो उचित कार्रवाई हो फौरन किया जाए। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को न संविधान में विश्वास है और न ही सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट भी तो हस्तक्षेप कर चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? देखिए, जिस ढंग से छात्रों के ऊपर हमला हुआ, जिस ढंग से पुलिस ने जो शांतिपूर्ण आंदोलन के ऊपर हमला किया, इसी का खिलाफ हम लोगों ने आज सड़क पे उतरा और हम लोग चाहते हैं पश्चिम बंगाल में जैसा राज चल रहा है वो स्वैरतांत्रिक राज, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का आवाज, और उस आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग आज 12 घंटा का बंद बुलाया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता यहां पर जिन पर हमला हुआ है, 6 राउंड ये फायरिंग की गई। इसके बाद लगातार बीजेपी हमलावर है और बीजेपी का कहना है कि बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। महिलाओं की सुरक्षा यहां पर सुनिश्चित करे सरकार, और इस तरह जो हालात यहां पर बन रहे हैं उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह उन पर हमला हुआ। उसके बाद कहा जा रहा है कि वो घायल भी हुए हैं। सोनिका, बिल्कुल, और बंगाल के उत्तर 24 परगना का ये भाटपाड़ा का इलाका है जहां पर ये फायरिंग होती है। एक युवक इसमें नजर आ रखा है, दिन दहाड़े खुलेआम। आसपास कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर जो एकदम से हड़कंप भी जिनमें मचा। प्रियंका पांडे हमारे पार्टी के नेता हैं, वो आ रहे थे एंग्लो इंडिया स्टाफ क्वार्टर के सामने जेटिंग मशीन रास्ते पर खड़ा करके, और जैसे ही गाड़ी पहुंची है बम चलाया गया। बम चलाने के बाद जब गाड़ी नहीं रुकी है तो गोली चलाया गया। गोली ड्राइवर को यहाँ लगा है, उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट आपको मिल जाएगा, जैसे वीडियो मिल जाएगा। और वो लगने के बाद वो गिर गया। फिर उसके बाद रवि सिंह को मारा गया, बम और गोली उसको भी लगा है। 7 राउंड गोली चला, अभी भी गोली का एक पार्टिकल गाड़ी में फंसा हुआ है। ये टोटली एसीपी की उपस्थिति में कराया गया है। कल पुलिस कमिश्नर ने डायरेक्शन दिया था कि
भाटपाड़ा जगदल में कोई भी बीजेपी का कर्मी यदि रास्ते पर निकलता है तो उस पर उसको जो करना है करो, हम लोग की तरफ से फ्री है। आज उसी का प्लानिंग था और वो प्लानिंग में प्रियंका पांडे की हत्या करने की प्लानिंग थी और बहुत भगवान के आशीर्वाद से वो बच गया है, नहीं तो उसको बचने का कोई जगह नहीं था। आज स्थिति ये है कि जो लोग बम और गोली चलाए हैं वो एसीपी के ऑफिस के पास जुआ और हीरोइन बेचते हैं, जुआ चलाते हैं और हीरोइन बेचते हैं और एसीपी के निगरानी में ये सारा घटना घटा है। तो आज मोनिका बंगाल बंद बीजेपी की तरफ से आह्वान था, 12 घंटे का उन्होंने ये ऐलान किया था, लेकिन हालांकि ममता सरकार की तरफ से पहले कह दिया गया था कि हम सख्त हैं इस पर और ये बंद नहीं हम होने देंगे। लेकिन अब बंद में हम तस्वीरें हम देख रहे हैं, कानून व्यवस्था पर एक बार फिर वही सवाल जो लगातार उठते आए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने सोनिका, और इसी के साथ बंद का असर भी कहीं कहीं देखने को मिला। दुकानें बंद थी, सड़कें सुनसान नजर आई। डॉक्टर्स का भी आज प्रोटेस्ट है और तमाम जगहों पर जैसे देखिए आरजी कौर में जो हुआ है वी ऑल वांट जस्टिस, लेकिन जस्टिस देने का अभी जस्टिस कौन डिलीवर करेगा? जस्टिस का रिस्पांसिबिलिटी है सीबीआई का और केस है सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर बंगाल में एनआरकी तैयार करके कौन का किसका फायदा है? वो तो भाजपा पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से यहाँ पर गोलमाल कर रहे हैं। जो हुआ सर उस पर नहीं वो कल बताइए। तो एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ टीएमसी, दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। सोनिका, हम लगातार देख रहे हैं बीजेपी नेता का ये कहना है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पर हमने बंद का आह्वान किया। लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि राजनीति हो रही है, जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो आप क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं, क्यों यहाँ की स्थिति खराब कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये तक भी कहा जा रहा है कि स्कूलों को जबरन बंद कराया जा रहा है। और मोनिका, यहाँ तक कि राष्ट्रपति शासन की मांग भी हो रही है, इस पर एक रिपोर्ट भी है, वो भी दर्शकों को हम दिखा देते हैं। बंगाल में संग्राम, बंद का ऐलान। 12 घंटे का बंद, छिड़ी सियासी जंग। बीजेपी वर्सेस दीदी, बंद है या बंद नहीं? हमारा प्रतिवाद चलेगा और मिनती करके हाथ जोड़ करके प्रतिवाद आज का बंद। दूसरा पार्टी जैसा गाड़ी आए तो पत्थर मार के गाड़ी का कांच तोड़ दिया, ये हम लोग नहीं करते हैं। ये हमारा पार्टी हमको सिखाया नहीं, हाथ जोड़ के मिनती करके बोल रहे हैं। बीजेपी का बंगाल बंद, लगेगा राष्ट्रपति शासन। ममता से इस्तीफे की मांग, बंगाल में आज फिर बवाल। Resignation. We want resignation of Mamata Banerjee. She should quit from her chair. She lost her credibility. दीदी के खिलाफ मोर्चा, प्रोटेस्ट करेगी बीजेपी। बंगाल में बंद का आह्वान, बीजेपी का चक्का जाम। मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी और ममता बनर्जी का जो घमंड है उसको चूर चूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी से टकराए दीदी, दफ्तर नहीं पहुंचे तो खैर नहीं। तो अब यही मांग लगातार उठ रही है पश्चिम बंगाल में कि ममता सरकार इस्तीफा दे दे। ये बीजेपी की कार्यकर्ता खासतौर से इस बात की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन पूरा मामला देखिए कोर्ट में है। ये पूरे मामले की शुरुआत होती कोलकाता में हुए रेप कांड के बाद, लेकिन किस तरह से आकर अब बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए इस मुद्दे को लेकर के कि एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं। तमाम नेताओं की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ ही यहाँ पे साजिश रचने के आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल सोनिका, इतना ही नहीं, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तो ये तक कह दिया कि बीजेपी के
गुंडे जबरन स्कूल बंद करवा रहे हैं, हालात वहां पर लगातार बिगड़ रहे हैं और उम्मीद क्या करें आखिर ऐसी सरकार से। उनका ये कहना है कि जब कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो आप इस तरह की अराजकता ना फैला। और इतना ही नहीं, मोनिका, बीजेपी नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने तो ये कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में पुलिस, असामाजिक तत्व और राजनेताओं का नेक्सस है। शर्म की बात है, जहां महिला मुख्यमंत्री है वहां की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बीजेपी नेताओं की तरफ से अब सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहां की मुख्यमंत्री ही महिला है। जबकि और सोनिका, ये बात बार बार उठ रही है और बहुत लाजमी सवाल भी है कि एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, महिला के साथ जब सुरक्षा पर मुद्दा उठता है तो आपको तो ऐसी नजीर पेश करनी थी कि पूरा देश देखता, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के अपराधी हजार बार सोचते इस तरह की वारदात को अंजाम देने से पहले। आप चाहती तो वो नजीर पेश करती कि कोई सवाल ही नहीं उठता आपकी सरकार पर। लेकिन जो ढिलाई बरती गई और किस तरह हमने देखा कि यहाँ पर इस पूरे मामले को किस तरह आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, उसके बाद सवाल उठने लाजमी भी है। और न सिर्फ ये मामला, अगर हम देखें मोनिका, देश भर में ऐसे कितने मामले सामने आते हैं जहाँ बेटियों के साथ कोई ना कोई दुष्कर्म कहीं ना कहीं हो रहा होता है। कुछ तो ऐसे केसेस होते हैं जो सामने भी नहीं आ पाते हैं, जिनकी चर्चा नहीं हो पाती है। कोलकाता रेप कांड की तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, तमाम चीजें हम देख रहे हैं, बंगाल में कैसे हालात उन्हें देख रहे हैं, लोग क्या क्या मांगे अपनी रख रहे हैं। खास तौर से ममता बनर्जी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अलग अलग ऐसे और भी राज्य हैं जहां इस तरह के मामले सामने आते हैं। अभी मोनिका, हाल फिलहाल में देखिए फर्रुखाबाद में जो मामला सामने आया, 2 लड़कियों के शव पेट पे लटके हुए हैं। यानी बेटियों के साथ कब कहां क्या हो रहा है कुछ कहना ही मुश्किल हो गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जिस तरह के हालात बन रहे हैं सोनिका, कहीं ना कहीं इसके पीछे सोच भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। हमें हमारी सोच में तब्दीली करनी होगी। माता पिता को भी जरूरी है कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, ताकि इस तरह जो हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लग पाए। और चलिए बात अगली खबर की कर लेते हैं। भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात बनकर तैयार है। इसे 29 अगस्त को इंडियन नेवी को दिया जा सकता है। अरिघात को 2017 में लॉन्च किया गया था, इसके बाद इसकी टेस्टिंग जारी थी और अब फाइनली इसे कमीशन किया जाएगा। बिल्कुल, अरिघात INS अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है। इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया था। अरिहंत की तरह ही अरिघात 750 किलोमीटर के रेंज वाली K-15 मिसाइलों से लैस होगी। इसके अलावा तमाम और भी ऐसी जानकारियां हैं कि भारत की ताकत इससे और ज्यादा बढ़ने वाली है। बिल्कुल, भारतीय नौसेना अब 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर चुका है, जिसमें से एक अरिहंत, दूसरी अरिघात और तीसरी है S3 पर टेस्टिंग जारी है। इन सब सबमरीन के जरिए दुश्मन देशों पर परमाणु मिसाइल दागी जा सकती है। और INS अरिघात समुद्र के अंदर मिसाइल अटैक करने में उसी तरह से सक्षम है जिस तरह से सबमरीन अरिहंत। इसी के साथ भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के अलावा दुनिया का 6ठा न्यूक्लियर ट्रायड देश बन गया था। बिल्कुल, और अब आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है। इसका सीधा सा जवाब है कि देश को दुश्मनों के सभी परमाणु हमलों से बचाने की रणनीति, और इस रणनीति में भारत अग्रणी देश बन गया है, क्योंकि भारत अब जमीन आसमान के साथ साथ समुद्र में भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। और इस तरह साफ है कि परमाणु हथियारों को जमीन से मिसाइलों के जरिए, हवा से लड़ाकू विमानों के जरिए और समुद्र से पनडुब्बियों के जरिए दागने की क्षमता को ही न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है। बिल्कुल, और अरिघात सबमरीन की ताकत क्या है ये भी जानना मोनिका बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर क्यों इसे समंदर के अंदर का साइलेंट किलर कहा जाता है। ये सबमरीन 111.6 मीटर लंबी है, 11 मीटर इसकी चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई 9.5 मीटर है। समंदर के नीचे 24 नॉटिकल मील की रफ्तार से ये चलती है। सतह पर इसकी रफ्तार 12 से 15 नॉटिकल मील की होती है। ये सबमरीन K-15 की 24 मिसाइल से लैस है। इसके अलावा 533 mm की टॉर्पीडो ट्यूब से भी ये लैस है, तो ये इसकी ताकत है। न्यूक्लियर सबमरीन का ये नाम इसलिए नहीं है कि इसमें परमाणु हथियार होते हैं। दरअसल ये पनडुब्बी परमाणु रिएक्टर की मदद से चलती है। परमाणु रिएक्टर से चलने वाली सबमरीन आम सबमरीन से तेज चल सकती है। आम पनडुब्बियां जहां सिर्फ कुछ घंटों तक ही पानी के नीचे रह पाती है, तो वहीं ये पनडुब्बियां महीनों तक पानी में आसानी से रह सकती हैं। बिल्कुल, और यही इसकी खासियत भी है। और इसके बाद जाहिर सी बात है सोनिका कि भारत की ताकत और भी ज्यादा होगी। बिल्कुल, समुद्र में भारत की ताकत अब किस तरह से बढ़ रही है, तमाम वो दुश्मन देशों की नजर भी अब भारत पे रहने लगी है और कहीं ना कहीं उनमें खौफ भी अब बन रखा है, क्योंकि भारत अब न सिर्फ आसमान से बल्कि अब समुद्र से भी
तमाम चीजों पर नजर रख सकता है, हमले करने की ताकत रखता है अगर कोई भी दुश्मन देश भारत की ओर निगाहें रखता है। दुश्मन पर अंतिम आघात इससे आराम से किया जा सकता है। तमाम ऐसी इसकी ताकतें हैं जो बताता है कि भारत की जो ताकत है वो दोगुनी हो चुकी है। बिल्कुल। और सोनिका, अब बात हम कर लेते हैं गुजरात की, जहां पर लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है और इसके चलते राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। आईएमडी ने 27 अगस्त को गुजरात में 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और 22 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की चेतावनी के चलते कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कई स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया ताकि जो बच्चे हैं वो सेफ रह सके। लोगों के घर में रहने की है परमिशन दी गई है। लोगों से कहा जा रहा है कि अगर संभव ना हो तो आप बाहर मत निकलिए, घर में ही आप रहिए। लगातार आईएमडी की तरफ से अपील की जा रही है। सूरत शहर के बीच से होकर गुजरने वाली तापी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। बढ़े जलस्तर के चलते नदी का पानी निचले इलाकों में भर गया है। आनंद में बारिश के चलते कई रास्ते बंद हो गए हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने सभी कर्मचारियों को आपदा की स्थिति में मुख्यालय नहीं छोड़ने का भी निर्देश दिया है और लोगों से लगातार यही अपील हो रही है कि आप अपने आप को बहुत सेफ रखिए, क्योंकि गुजरात में जो स्थिति है हम देख रहे हैं मोनिका, बाढ़ की स्थिति, चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। अभी हमने खबर सबसे पहले ये दिखाई भी कि मगरमच्छ भी किस तरह से अब नदियों के बहाव के साथ रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है, जो और भी ज्यादा लोगों के लिए खतरा बन रहा है। बिल्कुल सोनिका, जगह जगह पानी भर जाने से सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी हुई तो राहगीरों को, क्योंकि आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर आया, इसके चलते लोग बहुत परेशान हैं। हालांकि लोगों से अपील की जा रही है कि नदियों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में परेशानी और हो सकती है। इतना ही नहीं सोनिका, आने वाले दिनों में भी बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कि परेशानियां और ज्यादा होंगी, कम नहीं होने वाली। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना बहुत ध्यान रखें, निचले इलाकों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि वहां पर पानी का बहाव बहुत तेज होता है। और बहुत अपना ध्यान रखिए, क्योंकि इस मौसम में हम देखते हैं कि बीमारियों का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, और लगातार यही आपसे अपील हो रही है आईएमडी की तरफ से भी कि आप अपना बहुत ध्यान रखें और अलर्ट पे रहें। तो फिलहाल सोनिका मोनिका की खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे अलविदा कहने का वक्त आ गया है, लेकिन कल फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए इंडिया डे।